रिसेंटली राधिका अंबानी ने अपने एक पॉडकास्ट में वीमेन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर जो कहा, आप सबको सुनना चाहिए। It really doesn't matter whose daughter you are or whose wife you become or how comfortable you are in your life. You have to be able to have financial independence to be able to make your own decisions. Never be tied to something in your life because you don't have an option to get out. That is a very dangerous place, and if we don't allow for women's financial independence, then we will never achieve full equality in our community. आपने ध्यान से सुना होगा, जिस फैमिली के पास में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस है, जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, वो राधिका अंबानी भी कह रही हैं हर वीमेन के पास में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और अगर वो भी ये बात कह रही हैं तो ये हम और आपके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये समझने की बात है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हर वीमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना इंपॉर्टेंट है, हर वीमेन को वेल्थ क्रिएट करना क्यों जरूरी है, और कैसे एक नॉर्मल सी इनकम वाली, नॉर्मल सैलरी वाली वीमेन भी फ्यूचर में बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। इस वीडियो को आप पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक वेल्थ क्रिएशन फार्मूला देने वाला हूँ। ये वेल्थ क्रिएशन फार्मूला सिर्फ वीमेन के लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब बहुत अमीर बनना, एक समय पे बहुत सारा पैसा हो जाना, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इससे भी थोड़ा सा एक कदम आगे है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपको कोई भी पैसा खर्च करने के पहले 2 बार सोचना ना पड़े। आपको पैसा खर्च करने के पहले किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे पेरेंट्स हो या आपके बच्चे हों। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो। आपके पास में किसी भी इमरजेंसी के लिए पैसा होना चाहिए। यू शुड हैव सफिशिएंट चॉइसेस, क्योंकि जब पैसा नहीं होता ना तो आपके पास में चॉइस करने का भी मौका नहीं होता। करियर अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी ब्रेक हो सकता है। मैरिज के बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, बच्चों की प्लानिंग हो सकती है, पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। कई बार वीमेन अपने सपने इसलिए भी या तो ड्रॉप कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि उनके पास में कुछ और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पैसा वहां पे लगाना होता है। लेकिन जब आपके पास में इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना सिर्फ आपको बैंक बैलेंस देती है बल्कि आपको मेंटल पीस भी देती है। आपको सिर्फ सेविंग्स नहीं करना है बल्कि इन्वेस्टमेंट करना है। सेविंग करना एक अलग बात है, इन्वेस्टमेंट करना एक अलग बात है। सेविंग सिर्फ सेविंग होती है, पैसा बचाने का एक तरीका है, सेविंग्स है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उससे वेल्थ क्रिएट होती है। आज भी बहुत सारे लोग पैसे को सेविंग्स में रखते हैं, सेविंग्स मतलब सेविंग अकाउंट में रखना पसंद करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण से आपकी वेल्थ लगातार कम होती चली जा रही है। आज जो चीज आप 100 रुपए में खरीद सकते हैं, आने वाले समय में आपको 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए में भी खरीदना पड़ेगा। तो यही तो इन्फ्लेशन है। और यदि आपने इन्फ्लेशन को बीट करते हुए पैसा ग्रो नहीं किया, इसका मतलब क्या है? योर मनी इज डी ग्रोइंग डे बाई डे, क्योंकि इन्फ्लेशन इज ईटिंग आउट योर मनी। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर पाती हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यही 5,000 रुपया जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ होती है, एक समय बाद में लाखों से करोड़ों में भी बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ मैजिक किसी शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट मिलता है, जिसके कारण से आपकी वेल्थ स्वेल होती चली जाती है। कंपाउंडिंग से यहाँ मेरा मतलब होता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे ने कुछ पैसा कमाया, और आपके पैसे ने जो पैसा कमाया उस पैसे ने फिर आपको और कमाना शुरू कर दिया। आपके पास में जो छोटी छोटी सेविंग्स हो रही है ना, वो भले ही 500 रुपए की हो, 1,000 रुपए की हो, 2,000, 5,000 जो भी हो, उसको आप म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिकली SIP के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब जब आपके पास पैसा आता जाए, जुड़ता जाए, आप उसको इन्वेस्टमेंट करते चले जाए। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट क्रिएट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, SIP से वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, मगर एक दिन जरूर बनती है। और कोई गोल्स हो या नहीं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट गोल्स तो उसकी लाइफ में हमेशा ही बने रहेंगे। सबसे पहला गोल, आपके पास में एक इमरजेंसी फंड क्रिएटेड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड मतलब
आपके पास में कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर का अमाउंट एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो आपको सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है। म्यूचुअल फंड में इसके लिए लिक्विड फंड्स अवेलेबल होते हैं। और गोल नंबर 2, इट शुड बी योर प्रोटेक्शन। आपकी फैमिली के पास में सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, और इसकी तस्दीक करना आपका काम है। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास में कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल्स होना चाहिए, जैसे आपका रिटायरमेंट, जैसे बच्चों की एजुकेशन, जैसे और भी कोई फाइनेंशियल गोल्स जो लॉन्ग टर्म में आपको पूरे करना है। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहती हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दूसरी वीमेन के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो के बाद में नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, आई चूज फाइनेंशियल फ्रीडम।